Hey guys, welcome to my channel Study Blossoms. I hope you all are doing great. Guys, in the previous video we have completed the topic outbreeding devices, and now in this video we'll be doing the pollen pistil interaction. To move further in this topic, it is important for you to understand the whole chapter in a well manner. अगर आपको पीछे का चैप्टर क्लियर होगा तभी आगे की बात समझ आएगी. अगर आप पहले का ही नहीं पढ़ के आएंगे तो ये आपको बहुत अलग सा लगेगा, नया नया सा लगेगा. इसलिए आप पहले का पूरा कवर कर लें तभी इस टॉपिक में आगे बढ़ें. इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पे स्टडी ब्लॉसम्स. आप एक बार उसको पूरा थ्रू आउट पढ़ लें, उसके बाद ही इस टॉपिक पे हम आते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक pollen pistil interaction. Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen. Pollination में क्या होता है? कुछ pollens होते हैं वो उड़कर स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो pollen स्टिक हुए हैं वो राइट टाइप के हों. समझ रहे हो आप? राइट टाइप का pollen होने से हमारा सीधा मतलब है कि वो उसमें कंपैटिबिलिटी कितनी है, वो कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल, ये भी स्टिग्मा को देखना होता है. पॉलिनेशन से ये हमें गारंटी नहीं होती है कि जो हमारे पॉलन स्टिक कर रहे हैं स्टिग्मा पे वो राइट टाइप के ही होंगे. इसको चूज़ करने की जो एबिलिटी है वो हमारे स्टिग्मा के पास है. वो अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से चूज़ करेगा कि कौन सा है जो मेरे लिए कंपैटिबल है. Often pollen of the wrong type, either from other species or from the same plant, if it is self-incompatible, also land on the stigma. यही मैंने आपसे कहा, अगर सेल्फ इनकम्पैटिबल भी है तब भी वो स्टिग्मा पे लैंड कर गया तो स्टिग्मा के पास ये पावर है कि वो उसे रिजेक्ट कर सके. द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज़ ऑफ द राइट टाइप कंपैटिबल और द रॉन्ग टाइप इनकम्पैटिबल. इफ इट इज़ ऑफ द राइट टाइप द पिस्टल एक्सेप्ट्स द पॉलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स. अगर वो राइट टाइप का है तो पिस्टल एक्सेप्ट कर लेगी और पॉलन जो है वो प्रमोट करेंगे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को, एंड इट विल लीड्स टू फर्टिलाइजेशन. इफ द पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप द पिस्टल रिजेक्ट्स द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल. द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil. I hope this much is clear to you. This dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. ये mediate करते हैं chemical components जो कि present होते हैं pollen में, जो interact करते हैं directly with the pistil. It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interactions leading to the recognition followed by acceptance or rejection. कुछ ऐसे interactions को botanist ने identify किया है in recent years. The pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores. पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा पे और एक पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं किसी भी जर्म पोर से. द कॉन्टेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब. जो पॉलन ग्रेन का कंटेंट होता है वो पॉलन ट्यूब के थ्रू चला जाता है. पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी. जो पॉलन ट्यूब होता है वो अपनी ग्रोथ कंटिन्यू करते हुए टिश्यूज के थ्रू होके स्टिग्मा के और स्टाइल ओवरी पे रीच कर जाता है. सम प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल्ड कंडीशन. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि टू सेल्ड कंडीशन में शेड हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स. अबाउट 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर शेड एट टू सेल्ड कंडीशन ओनली. लेकिन जो बाकी 40% होते हैं उनका क्या, उनमें जो जेनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड करता है और दो मेल गैमीन्स का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ pollen tube in the stigma. Pollen grains are shed at two-celled condition, a vegetative cell and a generative cell.
In such plants, the generative cell divides and forms the two male gametes during the growth of pollen tube in the stigma. यही मैंने अभी आपको बताया. In plants which shed pollen in the three-celled condition, pollen tubes carry the two male gametes from the beginning. Beginning से ही pollen tube carry करती है दो male gametes को जो three-celled condition में होते हैं. Pollen tubes carry the two male gametes from the beginning. और जो टू सेल्ड होते हैं उनमें जनरेटिव सेल बाद में डिवाइड करता है. Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through micropyle and then enters one of the synergids through filiform apparatus. Pollen tube जब वह रीच कर जाता